हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कुछ टिप्स, कुछ हैक्स जो अपने प्लेसमेंट इंटरव्यूज में, अपने ऑन कैंपस ऑफ कैंपस इंटरव्यूज में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं आपके प्लेसमेंट इंटरव्यूज की ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, तो आपके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। अब उन मल्टीपल राउंड्स के अंदर आपके बहुत सारी चीजों पर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोडिंग, पजल, एप्टीट्यूड, आपके सब्जेक्टिव वाला पार्ट, ओएस, डीबीएमएस, सिस्टम डिजाइन। तो ये सारी चीजों पर आपके क्वेश्चन होते हैं। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, प्रिपरेशन आपकी खत्म हो चुकी है। अब बात है प्रेजेंटेशन की। इंटरव्यू आपसे पूछने वाला है और आप उसको आंसर देने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स, कुछ हैक्स आपको अगर मैं बता देता हूं तो आपके चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये वीडियो डेडिकेटेडली इसलिए बनाई गई है ताकि कुछ प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आपको बता सकूं जिससे आपका फायदा हो सके। ये चीजें आपको धीरे धीरे कुछ भी समझ आएंगी जब आप धीरे धीरे इंटरव्यूज देते जाओगे एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपको बिफोर हैंड ये चीजें पता हो तो जो रिजेक्शन आपको फेस करने पड़ेंगे वो हट जाएंगे, वो रिजेक्शन कन्वर्ट हो जाएंगे सिलेक्शन के अंदर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि आपका रिज्यूमे। अब रिज्यूमे इंटरव्यू टिप्स में कैसे आ गया, समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो रिज्यूमे एक ऐसी चीज है जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही इंटरव्यूअर देख रहा होता है, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी का एक पोर्ट्रेट, आपको क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या टेक्निकल स्किल है, क्या क्या अचीवमेंट आपने करी है, क्या क्या प्रोजेक्ट आपने किए हैं, क्या क्या इंटर्नशिप आपने की है, वो सारी चीजें आपके रिज्यूमे से इंटरव्यूअर को पता लग जाता है। तो अब उसके दिमाग में है ये कैंडिडेट इस टाइप का होगा। तो एक तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका पढ़ने वाला है वो रिज्यूमे के बेसिस पर ही पढ़ने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके रिज्यूमे की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो। एक अच्छा रिज्यूमे किस टाइप से बनाना है, क्या क्या पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं, इस पे पहले वीडियो बना चुका हूं मैं, तो इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर एक हैक जो रिज्यूमे से रिलेटेड हम यूज कर सकते हैं वो ये कि हमें रिज्यूमे हमेशा कंपनी स्पेसिफिक बनाना होता है। कैसे? अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए, अमेजॉन के लिए, फेसबुक के लिए, किसी के लिए भी अप्लाई कर रहा हूं तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को देखूंगा, वहां पे क्या क्या चीजें उस कंपनी को रिक्वायर्ड है उसको पढ़ूंगा। उन चीजों को पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद अपने रिज्यूमे में चेंजेस करूंगा कि हाँ यार इनको ये चीज चाहिए, ये चीज मुझे आती है, इसको अपने रिज्यूमे में ऐड करना पड़ेगा तो प्लस पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए आपको हर कंपनी स्पेसिफिक के लिए अपने रिज्यूमे को अपडेट करना पड़ेगा। इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, आपको पहले रिसर्च करनी है बिफोर हैंड कि हाँ यार ये कंपनी ये करती है, ये करती है, ये करती है। यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट जो मेरा है वो इनसे रिलेट कर पा रहा, तो मैं ये वाला प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ, या फिर ये वाली स्किल ऐड कर देता हूँ, या फिर ये वाली अचीवमेंट ऐड कर देता हूँ। तो इससे आपका फायदा हो जाएगा। तो जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप सामने बैठ चुके हो, तो आपको चीजों को पॉजिटिविटी के साथ दिखाना है, ठीक है। आप इंटरव्यू के सामने बैठो, आपके मुंह पर एक छोटी स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। आपने आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पर आपके मुंह पे एक छोटी स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो मेरे मुंह पे एक छोटी स्माइल है, आपको दिख रही होगी कि यार ये तो खुशी खुशी में वीडियो बना रहा है ना। तो यहाँ पर दो चीजें, या तो आप ऐसे हंसते हंसते अपने पॉइंट को डिलीवर कर सकते हो, या फिर सेकंड चीज आप ऐसे बैठ जाओ, माय नेम इज लव बब्बर, आई एम इन 4th क्लास, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हंसते हंसते पॉजिटिविटी के साथ करना है जो भी करना है ना। जब चीजों को हंसते हंसते एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट होगा और डर भी थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो चीजें स्टार्ट करो, बात करो, अपने पॉइंट को डिलीवर करो, एक छोटी स्माइल, एक छोटी सी पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैटर करती है। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, आपको इंटरव्यू को दो चीजों से इंप्रेस करना है। पहली चीज, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका आंसर करके, वहां पे आपकी टेक्निकल नॉलेज का यूज करने वाले हो। सेकंड चीज साइकोलॉजिकली, ठीक है। एक बच्चा है जो ऐसे डर के बैठा हुआ है, एक बच्चा है जैसे हंसते हंसते प्यार से बात कर रहा है दोस्त की तरह, बिल्कुल, ठीक है। तो आप खुद सोचो, आप किसको प्रेफर करोगे? आप हंसने वाले को प्रेफर करोगे ना यार। तो सेम चीज है, साइकोलॉजिकली भी जीतना है अपने को और क्वेश्चन का आंसर करके भी जीतना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है ट्रीट योर इंटरव्यू एज अ डिस्कशन। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे बोला यार लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, मुझे समझाइए एक बार। तो जिस तरीके से आप उसको समझाओगे ना यार कि हाँ यार ये एक नोड है, इसमें ये पॉइंटर होता है, यहाँ पे वैल्यू पड़ी होती है, ऐसे रिवर्स करते हैं, ये रिकर्जन लग रहा है, सेम तरीके से डिस्कशन जो आपका वहां चल रहा है उसी तरीके से आपको इंटरव्यूअर को भी एक डिस्कशन की फॉर्म में समझाना है। ये नहीं कि बस बोले डिलीवर करे जा रहे हो, सामने को समझ ही नहीं आ रही। डिस्कशन की फॉर्म में चलाना है, उससे पूछना है कि हाँ ये चीज क्लियर है आपको, है ना। एक डिस्कशन की फॉर्म में करोगे, इंटरव्यूअर को अपना छोटा भाई समझना है, बड़ा नहीं, छोटा भाई समझना है। बड़े वाले से डर जाओगे ना यार, तो छोटा भाई समझ के चीजें उसको डिस्कशन की फॉर्म में समझानी है, रादर देन बस आप फेंके जा रहे हो और सामने वाला कुछ कैच ही नहीं कर पा रहा है ना। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपने जो अप्रोच बताई बिल्कुल सही, 100% एक्यूरेट, बिल्कुल सही, एकदम मजा आ गया, करेक्ट एकदम, पर इंटरव्यूअर को होता है, रेयर केस में ये भी होता है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, या फिर वो बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तो वहां पे लड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आर्ग्यू करने लग जाते हैं, अपने को आर्ग्यू नहीं करना है, अपने को बिल्कुल कीप काम वाला काम करना है और प्यार से समझानी है। अगर आप लग रहा है कि गलत है, सामने वाला इंटरव्यूअर गलत है, तो प्यार से हंसे समझाओ उसको यार कि सर ऐसे ये नहीं होता, इस तरीके से कर लेंगे। तो बड़ा लगना चाहिए कि यार कितना वाह
क्या बंदा है ना। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है अपने को कि जो भी चीज मुझे समझानी है प्यार से समझाऊंगा, बिल्कुल हंसते हंसते, कि मतलब ओ तू तो भाई है मेरा यार, छोटा भाई है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज है यार कि एक बच्चा जो टेक्निकली थोड़ा लो भी हो, मतलब टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, मैं उसके साथ काम करना प्रेफर करूंगा रादर देन एक बच्चा है जो लड़ रहा है मुझसे कि नहीं यार आप गलत हो, मैं ऐसे हूँ, है ना। आप किसके साथ काम करना प्रेफर करोगे, है ना। टेक्निकली भले ही लो, उसको मैं सिखा दूंगा कि यार ये चीज ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, उसको मैं लेना प्रेफर करूंगा, बट एक जो लड़ता हो उसको प्रेफर नहीं करूंगा, भाई तो दूर ही है ना। तो सेम चीज यहाँ पर है यार, आप भले ही 3 में से 2 क्वेश्चन का आंसर दो वो चलेगा, बट ये ना हो कि आप 3 में 3 दे दो पर लड़ लड़ के दे रहे हो। समझ रहे हो बात को, फील समझने की कोशिश करो मेरी, है ना। अब मुझसे कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, मुझे वो क्लियर नहीं है, बट मुझे शर्म आ रही है कि मैं दोबारा कैसे पूछूं, इसको लगेगा मैं ले लूं, ये तो मतलब जज मार लेगा मेरे को। तो इस चीज का अपने को नहीं सोचना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप आंसर तभी कर पाओगे जब आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार ढंग से समझो, उसको बोलो सर नहीं समझ आया, एक बार दोबारा समझाओ, एग्जांपल के थ्रू समझाओ, कोई टेस्ट केस लेके समझाओ। आपको जब तक समझ में नहीं आता आप दोबारा पूछ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर नहीं दे पाओगे। अब आते हैं बहुत 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 ज्यादा बार पूछे जाने वाले डाउट पर, जो कि है इंग्लिश वर्सेस हिंदी। जब मेरा इंटरव्यू चल रहा है तो भैया इंग्लिश मुझे आती तो है, मुझे समझ में तो अच्छी तरह आती है, मैं सब समझ लेता हूँ, बट जब बोलने की बात आती है तो निकलती नहीं है मुंह से। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या मैं हिंदी में दे सकता हूँ इंटरव्यू? अब इंटरव्यू में यार ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब 90% ऑफ द केसेस में कि आपको बोला जाए कि भाई तू इंग्लिश में ही बोलेगा। अब सामने मेरे को नहीं आती होगी हिंदी तो इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी ना। तो मतलब आप इंग्लिश में ही पूरा दे सकते हो, है ना, इंग्लिश हिंदी के कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। बट यहाँ पे मेन कैच ये है कि आज भले आपने हिंदी में इंटरव्यू दे के सिलेक्शन हो गया आपका, बट जो आप कंपनी की मीटिंग्स में जा रहे हो वहाँ पे सारे लोग इंग्लिश में डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब जो मीडियम होने वाला है कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का, वो इंग्लिश ही होने वाला है। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं अभी से इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दूंगा ना, अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर लूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे बोलनी पड़ेगी यार। कभी ना कभी मीटिंग होगी, कभी ना कभी डिस्कशन होंगे, वहाँ मुझे पार्ट लेना पड़ेगा। अगर नहीं आते हुए पार्ट ले नहीं पाऊंगा तो मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये मत लेके चलो कि यार यहाँ से बच गया, मैं यहाँ से हिंदी बोल के निकाल लेता हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। अभी से सीखो, इंग्लिश पे काम करना शुरू करो, और आप इंग्लिश पे इंप्रूव कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो कर जाएगी। तो ऐसे मत सोचो कि सिर्फ हिंदी के दम पे निकाल दूँ। तो अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। तो हमारी क्लास में एक बच्चा था यार, वो मैथ में बिल्कुल भगवान था, है ना, स्कूल टाइम की बात है, और उसको कोई भी क्वेश्चन ला के दे तो मैथ्स का वो कर लेता था बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब एग्जाम की बारी आती थी, जब पेपर शीट सामने पड़ी हुई है, मुझे क्वेश्चन पेपर से देख के सॉल्व करना है, तो वो बंदा भूल जाता था, पता नहीं क्या होता था उसको। मतलब वैसे क्लास में कोई भी एडवांस में जो सा मर्जी क्वेश्चन ले वो कर देगा, बट जब शीट पे लिखने की बारी आती है, मार्क्स की बात आती है, तो उसके 90+ कभी आए नहीं, है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको चीजें तो बहुत सारी आती है, भाई मैं डेव में भी स्ट्रांग हूँ, मैं कॉम्परेटिव में भी स्ट्रांग हूँ, मैं इसमें भी स्ट्रांग हूँ, मैं उसमें भी स्ट्रांग हूँ, बट जब रियल सिचुएशन आती है, जब इंटरव्यू सामने बैठ जाता है और क्वेश्चन फेंकता है दबा के तड़, तब सोल्यूशन बनता ही नहीं दिमाग में। तो यहाँ पर ये अप्रोच लेके जानी है भाई कि हद से अधिक बंदा क्या कर लेगा, रिजेक्ट कर देगा ना। अगर एक कंपनी में रिजेक्ट हो जाता हूँ, 2 में हो जाता हूँ, 3 में जाता हूँ, तो क्या हो गया, जिंदगी खत्म थोड़ी होगी यार। जिंदगी बहुत बड़ी है, एक जॉब लगने ना लगने से आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं होने वाली यार। क्या पता कुछ भगवान ने आपके लिए बड़ा रखा हो, है ना। जब भी मेरे रिजेक्शन होते थे, मतलब इस कंपनी में नहीं हुआ, उस कंपनी में नहीं हुआ, तो पापा मेरे को ये कहते थे यार कि ये छोटी चीजें हैं, है ना, आगे कुछ ना कुछ बड़ा तेरे लिए रखा हुआ है, इसलिए इन चीजों में तो हो नहीं पा रहा अभी। तो हर चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढना है कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता क्या फर्क पड़ रहा है भाई, आगे कुछ बड़ा मेरे लिए पड़ा हुआ है, उस चीज को अपन ग्रैब करेंगे, टेंशन लेनी। बट अगर मैं यहाँ पे भी आया हूँ अपना टाइम लगा के, तो यहाँ पे मैं अपना 100% देने वाला हूँ। अपने को बस ये चीज ध्यान रखनी है कि यार अगर मैं बैठ गया किसी भी कंपनी में तो 100% एफर्ट मार के निकलूंगा, और रिजल्ट क्या आता है वो मैटर नहीं करता। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो यानी मेरे लिए कुछ बड़ा रखा हुआ है भगवान ने, है ना, उस चीज को मैं लूंगा। तो नर्वस नहीं होना यार, एक क्या फर्क पड़ता है, इसमें नहीं तो किसी और में हो जाएगा, उसमें नहीं तो किसी और में हो जाएगा, बड़ी में होगा, छोटे में तो हो जाएगा, छोटे में हो किसी टाइम के साथ बड़ी में स्विच मार लेंगे। तो आराम से पॉजिटिविटी यार, बिल्कुल फील में रहना, बिल्कुल खुश रहना है, हंसते हंसते जाना और हंसते हंसते आना है, रिजल्ट मैटर नहीं करता, आराम से। तो ये दिमाग में पॉइंट डाल लेना है कि भाई नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, पॉजिटिविटी की जगह है। पॉजिटिविटी है तो आ जाओ, नेगेटिव है तो भाग जाओ, समझ रहे हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि ट्राई नॉट टू फेक एनीथिंग। कुछ भी फेक नहीं करना है, इसका एक एक्सेप्शन है, वो बता दूंगा आपको मैं। तो जो चीजें करी है सिर्फ वही रिज्यूमे में लिखना, कुछ भी झूठ वूठ मत लिखना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा, और जब नहीं बता पाओगे तो पता लग जाएगा कि भाई इसने झूठ लिखा था, तो गलत इंप्रेशन जाएगा। एक्सेप्शन क्या है इस चीज का, कि मान लो कि क्वेश्चन है जो आपने पहले से किया हुआ है, ठीक है, अब वही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया है, आपके दिमाग में सबसे ऑप्टिमाइज वाला सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जैसे मेरे केस में था। तो 2 केस हैं, या तो आप सीधा वही छूटते क्वेश्चन उसने जैसे फेंका, आंसर आपने फेंका कि ये आंसर ले, और सेकंड है कि अच्छा सर ठीक है, एक बार रिपीट करना क्वेश्चन समझ लें दोबारा, अच्छा शीट पे आप बना रहे हो, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है,
और फिर एक नॉर्मल सोल्यूशन दे रहे हो और उसके बाद ऑप्टिमाइज वाला सोल्यूशन दे रहे हो, है ना, समझ रहे हो। एक कहानी से मतलब लगना चाहिए लड़का सोच के आंसर दे रहा है, मतलब ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं, एक तरीके का हैक है यार, मतलब सीधा आप फेंक दोगे तो उसका कुछ फायदा होगा नहीं, उसको पता लग जाएगा इसने पहले कभी करा हुआ है, और ऐसे पूरा माहौल बना के दोगे तो लगेगा यार लड़का एफर्ट मार रहा है और वाह मजा आ गया, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, इस एक्सेप्शन का ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है नो वन इज परफेक्ट। जो इंडिया का नंबर 1 कॉम्पिटिटिव कोडर होगा वो भी कभी ना कभी किसी ऐसे क्वेश्चन में फंसा होगा जो उससे सॉल्व नहीं हुआ होगा। अभी भी उसको ऐसे क्वेश्चन कोई ना कोई मिलते होंगे जिससे सॉल्व नहीं होते होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे सॉल्व ना हो पा रहा हो, तो इस चीज के बारे में नहीं सोचना कि यार अब तो जिंदगी खत्म है ना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस इंटरव्यू के डिस्कशन की तरह मान के चलना है, तो डिस्कशन में भाई कम्युनिकेशन 2 वे होती है, 1 वे नहीं होती। तो आप डिस्कस कर सकते हो कि हाँ यार क्वेश्चन इस टाइप का है, थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो इंटरव्यूअर के साथ, है ना। आपका इंटरव्यूअर जो होते हैं बेसिकली बहुत सपोर्टिव होते हैं, उनको बस चाहिए कि बंदा एफर्ट मारे और एंड में मुझे सोल्यूशन दे दे। अगर आप सीधा बोल दो कि उसने क्वेश्चन बोला, आपने सोचा कि तो मैंने पढ़ाई नहीं, कभी नहीं आता, अगला बोल, ऐसा नहीं करना। एफर्ट मारो, नहीं हो रहा थोड़ी सी हिंट लो इंटरव्यूअर से, है ना। कम्युनिकेशन बिठाओ, उसको छोटे भाई की तरह रखना है, याद रखो, है ना। तो ये चीजें अपने को बात करके कम्युनिकेशन करनी है ना। जब भी आप अप्रोच सोच रहे हो तो कम्युनिकेट करो कि हाँ यार मैंने ये सोचा है, और फिर वो बताएगा कि यार इस चीज में ये चीज हो पाएगी क्या। तो आपको हिंट, एक तरीके बेसिकली आपको हिंट दे रहा होता है कि यार ये वाली चीज तू संभाल, यहाँ तो गलती कर रहा है। तो उसकी कम्युनिकेशन को आपको समझना है कि अच्छा हाँ ये चीज पॉइंट कर रहा है ये, तो ऐसे करना है। अब इतना करने के बाद भी आपने 15-20 मिनट एफर्ट मारा और तब भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो इट्स ओके टू से यार कि नहीं बन रहा लॉजिक। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे आप सारे कर लोगे। आप बोल सकते हो कि यार मतलब आपने एफर्ट मारा, इंपॉर्टेंट ये कि आपने एफर्ट मारा था, 10-15 मिनट दिए थे, उसके बाद आपने बोला कि यार लॉजिक नहीं बन पा रहा है ना, आई एम नॉट गेटिंग द लॉजिक राइट नाउ। तो ये आप बोल सकते हो। या फिर कोई सब्जेक्टिव पार्ट हो, कंपाइलर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप बोल सकते हो कंपाइलर मैंने नहीं पढ़ी है, कंपाइलर मेरे सिलेबस में नहीं थी, मना कर सकते हो। मतलब मना करना टोटली फाइन भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रादर देन कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर गलत आंसर दे रहे हो, वो चीज़ बेकार है। सीधा बोल दो कि यार लॉजिक नहीं बन पा रहा है, या फिर ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है, या फिर आप इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछ लो, वो चीज़ सही है। और ये चीज़ बेकार है कि नहीं यार इसका सोल्यूशन तो यही होगा, गलत आंसर फेंके जा रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं वो नहीं चलेगा। तो इस चीज पे भी अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऐसे मिस्टेक के बारे में जो बहुत सारे बच्चे करते हैं यार, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने बताया कि हाँ इसका आंसर ये होगा, उस आंसर के अंदर हमेशा अपने को ध्यान रखना है, जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं अपना कोड उसको दे रहा हूं, मैं अपनी अप्रोच उसको बता रहा हूं, तो हमेशा ये मेक श्योर करना कि आप उस अप्रोच को अपने दिमाग में ड्राई रन कर लो। ड्राई रन क्या होता है, आपने एक टेस्ट केस लिया दिमाग में और अपनी अप्रोच पर लगा के देखा कि यार इस टेस्ट केस पर मेरा सोल्यूशन जो है परफॉर्म कर रहा है ढंग से या नहीं कर रहा है। ड्राई रन करने के बाद ही अपना सोल्यूशन इंटरव्यूअर को दिखाना है, ठीक है। और सोल्यूशन जब भी दो तो अपने को ड्राई रन करना है नॉर्मल केस पे और एज केसेस पर, ठीक है। तो दो चीजों का अपने को ध्यान रखना है अपने सोल्यूशन में। पहली चीज कि मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होना चाहिए, और सेकंड चीज मेरे सोल्यूशन में एज केसेस, कॉर्नर केसेस कवर्ड होने चाहिए। अगर इन चीजों को मैं ध्यान रख रहा हूं तो आप ये मान के चल सकते हो कि भाई अपना सिलेक्शन तो पक्का है, ठीक है। तो जब भी सोल्यूशन दो, एज केस, कॉर्नर केस और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, ये सारी चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें अपने दिमाग में रख के देना सोल्यूशन, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन वाला पार्ट आपका हो गया। अब बात करते हैं एंड ऑफ इंटरव्यू के। इंटरव्यू के एंड में क्या होना है। अब कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जहां पे आपका इंटरव्यूअर आपको खुद ही बोलता है यार कि इट्स डन फ्रॉम माय साइड, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं मेरे लिए तो आप पूछ सकते हो। तो उस चीज में बहुत सारे बच्चे, उनका मेन एम था टेस्ट का उनका मेन एम था क्वेश्चन का आंसर देना, जो उन्होंने दे दिया तो बोलते ना कोई डाउट नहीं है भाई, मैं तो सॉर्टेड हो लड़के। तो वो बिना कोई डाउट पूछे, बिना कोई क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज अलग करनी है आपको उनसे, क्या करनी है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार आपकी कंपनी में किस किस टेक पर काम होता है, आपकी कंपनी में किस किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं तो मुझे कौन सा प्रोजेक्ट अलॉट हो सकता है, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या टेक यूज हो रही है, आपकी टीम में प्रोसेसेस किस तरीके से काम करते हैं, है ना। और ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज ये शो कर रही है कि भाई मैं असलियत में इंटरेस्टेड हूं उस कंपनी में काम करने के लिए। क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तभी पूछेगा ना यार कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट अलॉट होगा, मुझे एमएल पे काम करवाओगे या वेब डेव पे कराओगे, एंड्रॉइड पे कराओगे, या फिर मैं खुद चूज कर सकता हूँ। आप उस कंपनी के प्रोसेस में इंटरेस्टेड हो, आप उस कंपनी के टेक में इंटरेस्टेड हो, ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है काम में, इस बंदे ने क्वेश्चन का भी आंसर दिए हैं, इस बंदे ने एफर्ट भी मारा है, और बंदा स्माइल पॉजिटिव बंदा है, तो बेस्ट कैंडिडेट है यार, ये बंदा होना चाहिए। और लड़ाकू बच्चा हुआ, आर्ग्यू मार रहा है बार बार, तो वो रेड फ्लैग है भाई, इसको तो नहीं लेना अपने को। तो जाओ तो ये मेक श्योर करना कि उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये आ जाए कि भाई ये बंदा एफर्ट मारता है, ये बंदा पॉजिटिव है, ये बंदा अभी भली कम आता हो इसको, पर टाइम के साथ साथ मैं सिखाऊंगा तो सीख जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकली आपको मारना है।
और बाकी क्वेश्चन से वो जो पूछेगा वो आपको आंसर करना ही करना है, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब यार ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे इसके रिगार्डिंग कि यार ये वाला भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, तो पॉसिबल नहीं है सिंगल वीडियो में सारा कवर करना। क्वेश्चन कहाँ से आए थे? टेलीग्राम ग्रुप से बच्चों ने भेज दिए थे। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे है? वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, जिसको भी आना वो ज्वाइन कर सकता है। तो इसके आगे हम एक Q&A वीडियो बना सकते हैं जिसमें आपके सारे इंटरव्यू रिलेटेड डाउट्स कवर कर सकते हैं, या फिर जो आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके HR वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर जितने भी आपके स्पेसिफिक डाउट्स हैं उसके लिए अलग वीडियो बना सकते हैं। और एक बेसिकली डाउट आ रहा है मुझे कि मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दो, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगी। तो मतलब वीडियो की टाइम की वजह से इसमें कवर नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ें कवर की है। और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है इसमें और कुछ ऐड किया जा सकता था, तो डेफिनेटली यार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ यार ये भी ऐड कर देना, जिससे बाकी बच्चों का फायदा हो जाएगा। वो कमेंट सेक्शन में आकर देख लेंगे यार क्या 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 और है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना अपने को कि जब भी हम जाएंगे बैठेंगे तो छोटी स्माइल चाहिए अपने को, ठीक है, हंसते हंसते क्या हाल है सर? तो चलो बाय बाय।